जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुए लाठीचार्ज के विरोध में फिर एक बार छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है सो राज्यपाल के ऑफिस गया और वहां पर जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है, क्यों राज्यपाल के पास जाने की जरूरत पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसका नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो जी थे। लेकिन उस दिन जिस तरह की घटना हुई, आपने देखा कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इनको भीड़ से निकाल कर खींचकर किस तरह से मारा पीटा गया, कहीं ना कहीं ये टारगेट करके मारा हुआ इस तरह से प्रतीक होता है। आपने देखा कि जो बीएनएस की धारा जो 163 लागू थी वो 500 मीटर के दायरे में थी, लेकिन ये लोग जब उस समय प्रदर्शन कर रहे थे ये 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर में थे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये पॉलिटिकल और फंडामेंटल राइट है कि हम लोकतांत्रिक देश में अपने बातों को अपने तरीक़ा से रख सकते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको दबाने का प्रयास किया गया, मारा पीटा गया और डिटेन करने के बाद भी 30 घंटा इनको अलग अलग थानों में घुमाया गया, रखा गया। मारने पीटने के बाद आप जानते होंगे इनको अलग अलग जगह बहुत सारी चोट आए थे, लेकिन इनको कोई प्राथमिक उपचार भी नहीं किया गया। ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है और इन चीज़ों में जो लोग संलिप्त थे, जो भी पुलिस अधिकारी थे, इनके ऊपर डंडा बरसाए थे और जो भी दंडाधिकारी थे, उन सभी के ऊपर जांच होना चाहिए। इन विषयों को लेकर हम लोग राज्यपाल महोदय के पास मिलने के लिए आए थे। क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल महोदय ने बहुत ही सकारात्मक तरीक़ा से बात हमारे साथ किया और उन्होंने बातों को सुना और ये आश्वासन भी दिया कि हम यहाँ से आगे कार्रवाई के लिए आवेदन को प्रेषित करेंगे। तो क्या कहेंगे जो कि राज्यपाल से मिले आप लोग, छात्रों पर जिस तरह से सीजीएल एग्जाम को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसमें गड़बड़ हुआ था, सरकार जांच कर रही है, एसआईटी गठन कर दिया है, सीआईडी जांच हो रहा है, उसके बावजूद आप लोग उसको विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में जो हमारे छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, इन पर जो लाठीचार्ज किया गया सर बर्बरतापुर, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका का काम होता है बच्चों का भविष्य बनाना, विद्यार्थियों का भविष्य बनाना। विद्यार्थी हमारे जब अच्छे से पढ़ के, मेहनत से पढ़ के, परिश्रम से पढ़ के अपने बातों को रखने के लिए जाएंगे, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये मामला संगीन सीजीएल वाला जो था वो कोर्ट के लिए था कि कोर्ट में चल रहा है इस बात को, लेकिन फिर भी उसी बातों को तो रखने के लिए देवेंद्र नाथ महतो गए थे ना, तो उनके साथ क्या किया गया? ये तो छात्रों की बातों को रखने के लिए गए थे, लेकिन एक देवेंद्र नाथ महतो जो है झारखंड के हितैषी हैं, झारखंड विद्यार्थियों के मसीहा कहिए तो हैं ये उनके साथ इस तरह से अमानवीय अपराध किया गया, उनको खींच कर ला के मारपीट किया गया, इलाज नहीं कराया गया। ये एक बहुत संगीन अपराध के तहत आता है सर, ये नहीं है। पुलिस जो है विद्यार्थियों के रक्षा के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, कुछ भी दिक्कत होती है तो विद्यार्थी पुलिस के पास ही पहुंचते हैं। अगर पुलिस इन बातों को, जबकि इन्होंने तो कोई अपराध नहीं कर रखा था, क्या कहीं के आतंकवादी नजर आते उस तरह से पकड़ के वो जाएंगे और पीटेंगे, मारेंगे, डायरेक्ट गाड़ी में बिठा लेंगे या टांग के ले जाएंगे? ये स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी गलत किया जा रहा है सर। झारखंड के विद्यार्थी अगर अपने लोकतंत्र को लेके अपनी बातों को रखने के लिए जाएंगे और उनके साथ ये गलत किया जाएगा तो ये निंदनीय है काफ़ी। अब इसका तो इस वक्त जांच होनी चाहिए और जो इसमें पुलिसकर्मी हैं, संगीन अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए सर। लाठीचार्ज को लेकर, लेकिन जो सीजीएल एग्जाम को लेकर जो लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, छात्रों का कुछ दल बाबू वाटिका के पास जुटा, मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन लोग को कैसे आप सांत्वना देंगे, क्योंकि वो लोग भी छात्र हैं और वो एग्जाम लिखे हैं? अगर लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जांच करा लीजिए ना, इतना लेट क्यों हो रहा है, जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिए। जी जी, हाँ, यही तो सब चाह रहे हैं सर कि जांच हो और जो मेधावी छात्र हैं, उन्हीं को जॉब मिले। ठीक है, गलत किसी के साथ ना हो, न्याय सभी के साथ हो, तो इसका जांच होगा तभी तो सभी को न्याय मिलेगा ना सर। सरकार तो जांच के लिए एसआईटी का गठन कर ही दिया था, सीआईडी जांच कर ही रही है, उसके बावजूद लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है सही था? जी सर, झारखंड में ऐसा बहुत होते रहा है कि जांच होते रहा, कुछ नहीं होता है, फिर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है सर। सीटेट वर्सेस अभी जेटेट जो चल रहा है, शिक्षक 10 वर्षों से पीड़ित हैं। 2016 का टीजीटी हाई स्कूल टीचर्स का जो है सर, उसी तरह से चल रहा है, तो इसमें छात्रों को विश्वास नहीं रह गया है सर। तो सरकार से यही मांग है कि छात्रों पर विश्वास बनाइए, छात्र हित के लिए अगर काम कर रहे हैं तो छात्रों के लिए काम कीजिए। छात्र कब तक धैर्य बांधे सर? छात्र का एक पैसेंस होता है, लिमिट होता है, इसीलिए इसी बातों को रखने के लिए गए हुए थे कि नहीं, निष्पक्ष जांच करवाइए, जल्द कराइए, ताकि सारे झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय हो। राज्यपाल से मिले, क्या कुछ कहेंगे?
राज्यपाल महोदय से मिलने में सारे बातों को प्रकरण तरीके से, विधिवत तरीके से बताया कि देखिए सर, 16 दिसंबर 2024 की घटना है, जब जैसे सीजीएल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही थी और एक तरफ से सीआईडी की जांच भी हो रही थी। एक साथ 2 चीज़ें हो रही थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि सीजीएल एग्जाम जो 21 और 22 सितंबर 2024 को जो हुई थी, 22 सितंबर का एग्जाम होने के बाद 23 सितंबर से ही पर जो है विभिन्न प्रकार के आरोप लगे थे कि पेपर लीक है, कहाँ पे प्रश्न रटवाए गए हैं, कितने में रटवाया गया है, किस प्रकार से रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ को मैंने एविडेंस जो थे हम लोगों ने जसएससी कार्यालय के पास सौंपने का काम किया। जसएससी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला कि जो भी एविडेंस है तो सीडी, पेन ड्राइव और जो भी प्रकार के सारे चिट्ठे थे, वो कटिंग थे, वो सारी को दिया गया, सौंपा गया। और उस लगातार वो आंदोलन चलता रहा। यहाँ पर हाईकोर्ट में भी, न्यायालय में लोगों ने प्रेषित किया था, तो वहाँ पर पीएल करने के बाद भी हाईकोर्ट ने भी इस पर स्टे लगवा दिया था कि आगे की प्रक्रिया को रोका जाए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर 2024 को जसएससी कार्यालय के 5 मीटर के बाहर तक बैरिकेडिंग किया गया था कि उसके अंदर में किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट और किसी भी प्रकार का जमा होना गैरकानूनी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1.5 किलोमीटर की दूरी में शालीमार बाग जो होते हैं, वहाँ पर देवेंद्र महतो ने अपने छात्रों के साथ हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर जो मौजूदा दंडाधिकारी जो थे और उसके निर्देशानुसार जो वहाँ के संतोष कुमार जो एसआई नामकुम थाना के थे, उन्होंने देवेंद्र महतो को कॉलर पकड़ के, बाल पकड़ के, खींच के बीच रोड में ला के उसको लाठी चार्ज किए, अमानवीय व्यवहार किए और उसको पीटते घिसटते हुए गाड़ी में सीधे डाल दिए। और वो दर्द से असहनीय दर्द कर रहे थे और उनको विभिन्न थानाओं में, कभी डीसी ऑफिस में, किसी एसपी ऑफिस में, क्योंकि कोई भी थाना उसको रखने के लिए सक्षम नहीं बोल रहा था, क्योंकि जान रहा था कि इस प्रकार से छात्र के साथ जो व्यवहार किया गया है, छात्र उस पर कुछ करेंगे, थाना को घेराव करेंगे, इसलिए इसको दिन भर रात भर घुमाते रह गया। और 30 घंटे के बाद जब इनको छोड़ा गया था सदर, तो हम लोगों ने देखे इनको असहनीय दर्द हो रहा है, चोटिल है, विभिन्न स्थानों पर चोटिल है, तो हम लोगों ने फिर जाके सदर हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने इनको दवाई दिया, सलाइन किया, पैर का एक्सरे किया, तो पैर में थोड़ा दर्द ज़्यादा था और फिर इनको बोला गया था, रेस्ट करने के लिए गया था। तो फिर हम लोगों ने देखे किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार हुआ था। उसमें देखे होंगे कि विभिन्न अखबारों में, विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस बात को खंडन किया था कि इस प्रकार से किसी भी छात्र नेता का अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो किसी भी चेहरे के मोहताज नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी मसीहा है, जो रांची लोकसभा से सम्मानित 1.5 लाख वोट लाए थे और सिल्ली विधानसभा से 44,000 वोट लाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इस पर बहुत सारी निंदनीय है। इसलिए राज्यपाल महोदय को मैंने सारी चीज़ों को, बातों को रखा, प्रकरण तरीके से रखा, एविडेंस दिया, पेन ड्राइव दिया और सारी चीज़ों को बतलाया। तो उन्होंने उचित कार्रवाई करने के लिए भी प्रेषित किए, इस पर उचित कार्रवाई होगा और जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार से किया है उसको बर्खास्त भी किया जाएगा। तो जो पुलिसकर्मी इस घटना में लाठीचार्ज में संलिप्त थे या आदेश का अवहेलना करते हुए इनको जिस तरह से देवेंद्र नाथ की उस समय लाठीचार्ज में पिटाई की गई थी, उसको लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात किया और राज्यपाल को वही सबूत देने का काम किया है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।